नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में छतरियां चल रही थी जो कि हमने पूरी कर ली। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की बावड़ियां व कुंड। कुंड बावड़ियां बनी होती है किलों में पानी को एकत्रित करने के लिए। जैसे बावड़ी होती है, बावड़ी को क्या बोलते हैं? राजस्थान की बावड़ियां एवं कुंड। राजस्थान की बावड़ियां व कुंड। सबसे पहले हम जानेंगे कि बावड़ी क्या होता है। बावड़ी बावड़ी क्या होता है? बावड़ी होता है जिसमें वर्षा का पानी का संग्रह किया जाता है। वर्षा का पानी का संग्रह किया जाता है तथा पेंदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगी होती है। ऐसे जैसे यहाँ पानी है पेंदे, और ऐसे सीढ़ियां लगी होती है। ऐसे नीचे जाने के लिए पेंदे तक सीढ़ियां लगी होती है। वर्षा का पानी एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद एक होता है कुंड। कुंड क्या होता है? कुंड होता है इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। इसमें भी वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। और तालाब एक होता है तालाब। तालाब क्या होता है? तालाब होता है दोस्तों जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है तथा ये ऊपर से खुला होता है। जमीन पे होता है, ऊपर से खुला होता है तथा इसकी गहराई लंबाई चौड़ाई होती है। ऐसा होता है, ऊपर से खुला होता है, लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, और वर्षा का पानी एकत्रित करने के लिए होता है। उसके बाद एक होता है जोहड़। जोहड़ क्या होता है? जोड़ के काकड़ है, जोड़ है, जोहड़। जोहड़ नहीं, जोहड़। ये ऊपर से खुला होता है, तालाब की तरह ऊपर से खुला होता है जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है। इसमें गहराई गहराई होती है। और क्या होता है इसमें? इसमें चौपाड़ू से होता है। चौपड़ू से होता है, गहराई होती है। चारों ओर सीढ़ियां होती है इसके चारों तरफ। जैसे ये है, इसके चारों तरफ सीढ़ियां होगी। ऐसे चारों तरफ इसके सीढ़ियां होगी और सीढ़ियों से पानी भरा जाता है। उसके बाद एक होता है टांका। जोहड़ के बाद एक होता है टांका। टांका क्या है? टांका दोस्तों इसमें वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ये घर में बनी टंकी के जैसे होता है। सबसे ज्यादा ये टांका कहाँ है? टांका सबसे अधिक हम बात करें तो जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में सबसे अधिक टांके हैं। ये टांकों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग टांकों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एक होता है कुआं। कुआं होता है। कुएं में क्या होता है दोस्तों? कुएं में इसकी गहराई अधिक होती है। कुएं क्या होती है? गहराई अधिक होती है। इसमें जमीन जमीन का पानी आता है। कुएं में नीचे से पानी आता है, नीचे से, जैसे ट्यूबवेल वगैरह में आते हैं ना, वैसे पानी आता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रसिद्ध बावड़ियां कौन कौन सी है राजस्थान में। प्रसिद्ध बावड़ियां कौन कौन सी है राजस्थान में? टांके के लिए जयगढ़ दुर्ग दुर्ग प्रसिद्ध है, ये याद रख लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रसिद्ध बावड़ियां कौन कौन सी है जो एग्जाम में पूछा जाती है, वही बावड़ियां पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ है? सबसे पहले चांद बावड़ी ये कहाँ पे? दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ बनी हुई है? दौसा में बनी हुई है। इसका निर्माण चंद द्वारा किया गया। कोई चंद नाम का व्यक्ति था, उसने इसका निर्माण करवाया। चंद नाम का व्यक्ति था, इसने इसका निर्माण करवाया। यह बावड़ी राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। गहरी, ये गहरी है। गहरी मतलब इसकी गहराई ज्यादा है। इसकी गहराई ज्यादा है। और क्या है इस बावड़ी में? अंधेरी और उजाली बावड़ी की दो प्रवेश। इस अंधेरी और एक उजाला, दो प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वारों के नाम क्या है? अंधेरी और उजाला। इनके दो प्रवेश द्वार है, उनका नाम है अंधेरी और उजाला। प्रवेश द्वारों के नाम है। बस इतना है। उसके बाद एक चांद बावड़ी और है जो जोधपुर में है। एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया दोस्तों
रानी चांद कुंवरी ने करवाया था। रानी चांद कुंवरी ने करवाया था। चांद कंवर सोनकरा चौहान की चौहानों की वंशज थी। चांद कुंवरी ने करवाया इसका। चांद कुंवरी ने इसका निर्माण करवाया था। जो जो चांद कुंवरी ने करवाया। चांद कंवर सोनकरा चौहानों की वंशज थी। इस कारण चौहानों की बावड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये सोनकरा चौहानों की वंशज थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चौहानों की भी बावड़ी बोला जाता है। किसको? चांद बावड़ी जोधपुर वाले चौहानों की बावड़ी बोला जाता है। उसके बाद एक है नौलखा बावड़ी। नौलखन ने फेल करे तेरा माते वाला टिक्का। नौलखा बावड़ी ये कहाँ है? ये डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आसकरण ने अपनी पत्नी ताराबाई के पत्नी के नाम पर करवाया। तारा के नाम पे करवाया इसका निर्माण। ताराबाई के नाम पे इसका निर्माण करवाया। ताराबाई या पिरमल देवी के नाम पे। ठीक है। उसके बाद एक है मेड़तानी की बावड़ी। किसकी बावड़ी? मेड़तानी की बावड़ी। ये कहाँ है? ये है मेड़तानी की बावड़ी दोस्तों झुंझुनू में मेड़तानी की बावड़ी झुंझुनू में। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? भक्त कंवर ने करवाया था। किसने करवाया था? भक्त कंवर ने करवाया था। भक्त कंवर की कोई महिला थी, उसने इसका निर्माण करवाया था। सादुल सिंह की पत्नी थी ये। सादुल सिंह की स्मृति में इसको निर्माण कर। एक है चमना बावड़ी कहाँ है? भीलवाड़ा में। चमना बावड़ी कहाँ है? भीलवाड़ा में। चमना बावड़ी भीलवाड़ा में। इसका निर्माण किसने करवाया? इस बावड़ी का निर्माण माना जाता है 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में उमेद सिंह के वेश्या चमना थी, उसके कहने पर करवाया था। उमेद सिंह की वेश्या थी चमना, उसके कहने पर करवाया था इसका निर्माण। और कौन सी? एक है लवाणा की बावड़ी दोसाना। लवाणा की बावड़ी कहाँ है? दोसा में। लवाणे की बावड़ी। इसका निर्माण किसने कराया? लवाणे की बावड़ी का ये दोसा में इसका निर्माण बावड़ी का कराया था महाराणा अनिरुद्ध ने अपनी रानी लाड कंवर के। लवाणे का लाड कंवर के अनिरुद्ध ने करवाया था। लाड कंवर की याद में कहने पर करवाया था। उसके बाद इस एक बावड़ी और है बावल देवी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? बावल देवी बावड़ी। बावल देवी बावड़ी कहाँ है दोस्तों? बावल देवी बावड़ी है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण बावड़ी का निर्माण कराया था भाव सिंह ने करवाया था बावल देवी के नाम पर। बावल देवी के कहने पर इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में एक के काका जी की बावड़ी बूंदी में ही है। कौन सी? काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी भी है। कहाँ पे है? ये बूंदी में ही है। इसका निर्माण ऐसा कहा जाता है कि सरदार सिंह ने पत्नी आली देवी के निर्माण में कराया था। सरदार सिंह ने आली देवी ने करवाया था। सरदार सिंह की पत्नी थी आली देवी, उसने करवाया था। ठीक है। उसके बाद एक बावड़ी है एक चट्टान बावड़ी। एक चट्टान
बावड़ी। ये कहाँ है? ये है मंडोर में, मंडोर जोधपुर में। ये मंडोर जोधपुर में एक चट्टान बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण ऐसा माना जाता है 7वीं सदी में, ऐसा माना जाता है 7वीं सदी में इसके किनारे एक शिलालेख है। इसका निर्माण 7वीं सदी में कराया गया। इसके किनारे एक शिलालेख लिखा हुआ है। 685 ईस्वी का है। कौन सी ईस्वी का? 685 ईस्वी। 7वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था, 7वीं सदी समथिंग करवाया था। और 685 ईस्वी का एक शिलालेख है। इसके किनारे क्या लिखा हुआ है? शिलालेख लिखा हुआ है। इससे रावण की चंवरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको रावण की चंवरी भी कहते हैं। और माना जाता है यहाँ रावण का विवाह हुआ था मंदोरी से। इससे रावण की चंवरी भी बोला जाता है। रावण की चंवरी किसको बोला जाता है? एक चट्टान बावड़ी को रावण की चंवरी। और यहाँ पे ही मंदोरी से मंदोरी का विवाह हुआ था। किससे? रावण से। इसलिए यहाँ पे रावण की चंवरी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एक चट्टान बावड़ी। कहाँ पे देखने को मिलता है? 685 ईस्वी में एक शिलालेख लिखा गया था इस बावड़ी पे, वहां पे मिलता है। 7वीं सदी में इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। उसके बाद एक है वीरूपुरी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? वीरूपुरी बावड़ी। ये कहाँ है दोस्तों? ये है उदयपुर में, उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इस बावड़ी का निर्माण 17वीं शताब्दी में वीरू रानी ने एक साधुपुरी के कहने पर करवाया था। वीरू रानी ने करवाया था, एक साधु के कहने पर करवाया था। साधुपुरी के कहने पर करवाया था, इसलिए वीरूपुरी। वीरू ने निर्माण करवाया, साधु का नाम क्या था? पुरी, तो वीरूपुरी नाम हो गया। साधु निर्माण किसने कराया था? वीरू रानी ने। किस कहने पर? साधुपुरी के कहने पर, तो वीरूपुरी इसका नाम हो गया। उसके बाद एक बावड़ी और है। कौन सी? तिरुमुखी बावड़ी। तिरुमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में ही है। तिरुमुखी बावड़ी ये भी कहाँ है? ये भी उदयपुर में। तिरुमुखी बावड़ी का निर्माण, इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। लगभग 1652 से लेकर 80 के रानी रामरसद ने करवाया। किसने करवाया? रामरसद ने करवाया। महाराजा राज सिंह ने 1652 से लेकर 80 के रानी रामरसद ने करवाया। रामरसद ने करवाया। ठीक है। उसके बाद एक और है। कौन सी? नागर सागर कुंड। ये कुंड है कहाँ पे? नागर सागर कुंड है कहाँ पे? बूंदी में नागर सागर कुंड है। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण चंद्रमान कंवर ने करवाया था 1942 में। चंद्रमान कंवर ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रमान कंवर ने करवाया था। कब करवाया था? 1942 में करवाया था इसका निर्माण। उसके बाद एक बावड़ी और है। कौन सी? एक बावड़ी और है। कौन सी? जो बूंदी में ही है। कौन सी? अनारकली की बावड़ी। अनारकली छोड़ छाड़ के डिस्को। अनारकली की बावड़ी ये कहाँ है? ये भी बूंदी में ही है। इसका निर्माण राजा शत्रुसाल की दासी रानी अनारकली ने करवाया। शत्रुसाल की एक दासी थी अनारकली, उसने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है। उसके बाद एक 2-4 बावड़ियां और है जो याद रखना है। कौन कौन सी? एक तो है नादर घोष बावड़ी जो बूंदी में। नादर घोष बावड़ी कौन सी? कहाँ पे? बूंदी में। एक है धाबाई की बावड़ी कहाँ है? नानकपुरिया बूंदी में। नानकपुरिया बूंदी। धाबाई की बावड़ी कहाँ है? नानकपुरिया बूंदी में। और कौन सी है? और गुल्ला बावड़ी या गुलाब बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। गुलाब बे बूंदी कहाँ पे? बूंदी में। एक है भोपन का कुआ कहाँ है? कोटा। भोपन का कुआ, केपुर कोटा। भोपन का कुआ कहाँ? कोटा में। और कहाँ? मांझी की बावड़ी आमेर में। मांझी की बावड़ी कहाँ? आमेर में। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है? आमेर में।